अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब बतौर नॉवल भी डिस्कस होगी और बतौर फिल्म भी, इसलिए कि पूरे अमेरिकन लिटरेचर को आप खंगाल कर देख लीजिए, इससे ज्यादा पावरफुल और लाजवाल कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका नाम है गॉन विद द विंड। मार्गरेट मिचेल का ये शोरा आफाक नॉवल 1936 यानी 1936 में शाया हुआ और पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गया। इसे इस कदर शदीद पजीराई मिली कि ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि इसने अपने कंपेटिटर्स को, अपने हम असर नॉवलों को नाकों चने चबवा दी। गॉन विद द विंड हर अच्छे नॉवल की तरह एक किरदार के गिर्द घूमता है, और अच्छा नॉवलिस्ट है ही वो जो कहानी को बुनियाद बनाता, क्योंकि नॉवल एक ऐसा फार्मूला है कि जिसमें 5-6 चीजें यकजा होती हैं तो एक पावरफुल नॉवल बनता है, जिसकी बुनियाद बहरहाल कहानी है। इसका बैकड्रॉप है सिविल वॉर का, अमेरिकी सिविल वॉर 1861। बैकड्रॉप है इसका जॉर्जिया, सदर्न स्टेट है, कॉटन कंट्री कहलाती। ये वो इलाका है जहां पर इसका घर था। इस नॉवल का वन लाइनर और दीगर डिटेल्स, फिल्म से मुतालिक चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इसके चंद अहम किरदारों को। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इसका मरकजी किरदार स्कारलेट ओहारा। अब स्कारलेट ओहारा एक इंतहाई खूबसूरत, चंचल और जवान लड़की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी प्रोन है। ट्रेजेडी का बड़ा अमल दखल है और हर अच्छे नॉवलिस्ट ने ट्रेजेडी का भरपूर सहारा लिया। हमारे साथ स्कारलेट ओहारा मौजूद है। क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक है जी, क्वाइट राइट है जी, बिल्कुल जेडी गल करनी है कि मैंने टू द पॉइंट करनी है जी, क्योंकि इधर मेरे को टाइम नहीं हैगा। मैं और बड़ी मेरी अपॉइंटमेंट है ने ओदे भी मैं जाना हैगा ना, जेडी गल करनी है ठा पा दटन बटन करके ते मैंने कढन वाली गल करो। ये मार्गरेट मिचेल ने किसी दरियाई घोड़े तो कहानी मार्गरेट मिचेल, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकी कहानी निगारों में शायद नंबर 1 है, लेकिन उसने जो कैरेक्टर तख्लीक किया था, इसका उससे दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। ओ कवर जी कहते हैं कि उशरे शीर कोई नहीं आगी। अच्छा जी, साथ देखे रेट बटलर बैठा है जो हीरो है मार्गरेट मिचेल का। ये हसन वाली केड़ी गल, मैं बाजियां नहीं वर्दी पाई। अच्छा, और तीसरी मार्गरेट मिचेल है। याद आ गई थानू मेरी? घंटा हो गया ਉਹਦੇ गल्ला करदे पे, पहले अपनी तकरीर की थी, मेरे वाले ਤੁਹਾਡਾ ध्यान नहीं। अच्छा, मार्गरेट मिचेल एक अनफॉर्चुनेट हादसे का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हुई। अगर वो हादसे में ना मरती और आज का ये शो देख लेती, उन्हें फिर मार जाना। ये शो रोड एक्सीडेंट से बड़ा हादसा साबित होता उसके। तो सर, उसका एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हुआ था? एक नशेई ड्राइवर था, उसने गाड़ी दे मारी और बेचारी 5 दिन मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। इतना बड़ा लॉस हुआ सिर्फ एक नशेई की बदहरकती की वजह से। उस मर जाने ने उत्तों आके गड्डी मैंने मारी, मैं तो समझी शायद कोई आइटम करन लगा। ए मिचेल्स ते सलंसरा का काम नहीं कर सर, एक्चुअली ये मार्गरेट मिचेल नहीं है, मार्गरेट रजिया है। वैसे हमारे गेटअप आर्टिस्ट की तारीफ करनी बनती है जो उसने रेट बटलर बनाया, क्योंकि ये रोल प्ले किया था क्लार्क गेबल ने। एक था, उसने सबकी कसर निकाली, एंड दैट वाज क्लार्क गेबल। ये 1939 में रिलीज हुई इस नॉवल पे बनने वाली लाजवाल फिल्म। यदि मैं कैरेक्टर ऐसा कर देता है ना, लोगों को पसंद आएगा। इस नॉवल जो हीरोइन को पहलवान से नहीं यार, वो तो बहुत ही प्यारी क्यूट सी लड़की थी। ये तो क्यूट लड़की पानी च पई रही है। बुरी गल है कि मेहमान बुला के ना तो बस जलील कर दिया तुसी। तुम्हें अब शर्म आ रही होगी कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने स्कारलेट ओहारा को क्यों पसंद किया? क्या वजह क्या थी? ओदे ना बड़ा मेनू अच्छा लगता है स्कारलेट ओहारा रो। सर, ਇਹਦਾ नाम होना चाहिए ਸੀ गुब्बारा वगैरह। फिल्म देखी आगे? हाँ जी, बहुत देखी। ओदे में रोल कैसा किया है? उसने, स्कारलेट ओहारा ने बहुत शानदार रोल किया है, और ये वो एक्ट्रेस थी बेचारी जो अमेरिकन एक्सेंट में बात भी नहीं कर सकती थी। नहीं, ये इंग्लिश थी ना, ब्रिटिश। फिर इसे कास्ट बहुत बाद में किया गया, 1400 ऑडिशंस के बाद इसे सिलेक्ट किया गया, और ये फिल्म शुरू हो चुकी थी, बाद में सिलेक्ट हुई। देखिए ना, जैसे मेरे डायरेक्टर ने परेशान हो गया, उनके यही लेनी है, बल्कि परेशान भी और दौड़ भी गया।
आप रेड बटलर साहब कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा सर इस स्टोरी की समरी क्या है? कहानी बस यूं समझिए कि एक एक्टर इंतहाई ट्रेजेडी प्रोन है। ये ट्रेजेडी 1,00,000 मील दूर जा रही होगी, उसे कहेगी मेरे जंग लगनी सी सर, ओ ये मोटी यहाँ पे है। बादशाह नु बम बज गया। इसकी ट्रेजेडी का अंदाजा इस बात से कर लें, मरदा ते ने आप मार देना। वो ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਹੈਂਡਸਮ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਦਾ। अच्छा जी, ये फिल्म मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के हाथों से होती हुई बिलाखिर पाया तकमील तक पहुंची और विक्टर फ्लेमिंग था जिसने बहरहाल इसको मुकम्मल किया, क्योंकि बहुत टाइम लिया इसने। बहुत मुश्किल पिक्चराइजेशन थी इसकी, निहायत शानदार बैकड्रॉप पे, बहुत पावरफुल कहानी के बल पर इसने 8 ऑस्कर्स जीते, और उस दौर में 8 ऑस्कर्स बहुत बड़ी बात। इन्हों ऑस्कर मिले सी सर, ये बेच के जलेबियां खा गई। सर इसने ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? उस दौर की लेडीज ग्लव्स पहना करती थी। नजर लग जाती आ गई सी ना, स्लिम एंज उंगलियां है ना पतली पतलियां, लोग दे दे प्यार नाल नजर लग जाती आ गई सी मैंने। उन स्लिम पतली पतली उंगलियों को क्या कहते हैं? फिंगर, फिंगर उंगली हाँ लेडी फिंगर जिन्हों आ क्या मखरूती उंगलियां कहते हैं। हाँ जड़ी भी पा लगे जिन्हें भी कहते हैं, अग लगे जो भी है, मैं तो जो भी लग बन के बह जाओ, खुदा दी कसम बेइज्जती होगी। अब मेरे को भी कोई सवाल कर लो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਪਈ। अच्छा, इसकी जो हेरोइन है वो ट्रेजेडी प्रोन तो है, ये खुद ट्रेजेडी प्रोन थी। ये बचपन में 6 साल की उम्र में कपड़े इस्त्री करते हुए आग लगवा बैठी थी। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, कुत्ता उन जानवरों में से एक है जिन्हें स्लीप वॉकिंग की आदत है। वो नींद में बहुत कुछ करते हैं, मतलब कुत्ता ख्वाब में देख रहा होता है कि उसके साथ बड़ी कुछ जुल्म हो रहा होता है, उसकी जान खतरे में होती है, और वो सो रहा है, उसे कोई पता नहीं। जैसे यानी कुत्ता बढ़ रहा होता है, समझिए सुता है खैर, अगला बोटी काट के ले जाए। फिर ये अपनी माँ से बहुत लड़ा करती थी, हर वक्त उसकी जान का अजाब बनी रहती। ये तुसी सारे पागल बुलाए ने। अच्छा जी, एक सीरियस सवाल करना, सीरियस करने चाहिए हैगा। क्या फीलिंग होती है जब आपका महबूब आपकी नजरों के सामने शादी कर रहा होता है? बहुत बुरा फील होता हैगा, इस गल तुम समझते है। ए तो वो ट्रेजेडी है जिस तो हर बंदा गुजरता है। हाँ जी। अपनी दसो ना, क्या मैं क्या बोलता? ऐसा कोई धोखा नहीं हुआ? धोखा धोखा नहीं, ये हादसा होता है जो आमतौर पे अक्सर लोगों के साथ आपके साथ भी ये हादसा रूनुमा हुआ था। एक उस तो बाद शहद खान लाओ। अच्छा इनको परेशानी है तो खुराक बता दो। अच्छा, ट्रेजेडी देखें हमारे शो की कि जो असल कैरेक्टर है ना स्कारलेट ओहारा, वो अगर कॉन्शियस थी ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिगर के बारे में कि मेरी फिगर जो है उसमें कोई ऐसे तगय्युरात ना हो कि मैं अच्छी ना लगूं, मैं स्लिम स्मार्ट, मेरी कमर इतनी पतली और शानदार होनी चाहिए। और देखिए हमारे शो को स्कारलेट ओहारा मिली भी तो कैसे। उनके ए फिगर देख रहे हैं? हाँ, बैठ जाओ। तौबा तौबा तौबा। कमर देखी हैगी, ऐ नहीं हैगी, सिर्फ जितनी मोटी है ना ये 800-900 महबूब होने चाहिए। Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Hazrat, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है दोहा। दोहा, इस शहर में अगर सयाह मकामी लिबास पहनकर आ जाएं, यानी वो जो बड़ी सारी तोप है वो पहन के आ जाएं, तो बड़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। इसकी बड़ी दीद की जाती है कि आपने हमारे लिबास को शर्फ कबूलियत बख्शा। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि बर्रे सगीर के लोग या किसी भी कॉलोनी के लोग जब लाउंज सूट पहन के पब्लिक में आते तो अंग्रेज बहुत बुरा मानते थे, और नेकटाई लगाने की तो बाज़ जगहों पर इजाजत ही नहीं थी। सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं दोहा गया था ना जब, जी, तो मैंने वहां पहनी थी। हाँ जी, 2 पाके मांगता रहे होते।
नहीं तुमने कौन सी तोप पहनी थी? ਇਹਨੇ ਪੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਪਾਈ ਸੀ नहीं यार मैं जानना चाह रहा नहीं यार मैं जानना चाहता हूँ मैं जानना ये चाह रहा हूँ खुद सिलवाई थी या बनी बनाई ली थी? सर पहले तो मैंने दसो ना पंगिए दी तोप पाई जाती वो बेवकूफ अहमद कह रहा है, मैंने तो नहीं कहा ये। सर वो तो कह रहा है तो तुसी नाल की हो मैंने आगे से कहा है कि खुद सिलवाई थी। मैंने जिस गल का गुस्सा ना होया कि हसन तो बाद नहीं रोकना है पहले रोकया करो अच्छा भाई मैंने तुम्हें रोक लिया, देखे जी मैंने रोक लिया उसे। हाँ रोक उसने लिया। फिर ऐसी बात करनी थी। ਸਰ ਇਹਦੀ ਤੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਪਾ मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, देखिए जी मैंने मना कर दिया। अगली बात करो, पिछली बात मैंने रुकवा दी। हाँ बिल्कुल ये भी इशारा है अगली बात करो पिछली छोड़ दो इससे भी बढ़ के करो अच्छा आप मेरे सवाल का जवाब दे दे, जी वहां से बनवाई थी या बनी बनाई खरीदी थी? सर बनी बनाई भी मिलती हैं बनवाए तो अच्छी बन जाती और बनी बनाई बहुत सी मिलती बनी बनाई आपके साइज की मिल गई? ਹਾਂਜੀ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਸਨ क्या किया था? दो जोड़ियां सी जी अगला हिस्सा और सी पिछला और सी ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਵਾਹਦ ਤੋਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ पा मस्ता कपड़े दी हुंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਤੇ वो ये भंगियों वाली तो अच्छा मैं एक गल करूं इस कदर भी लायक आदमी अच्छा नहीं हुंदा मैं दसदा और एंड ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਯਕੀਨਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ कोई ना कोई इथे आर्जा जरूर होता अच्छा जनाब ठीक है तय हो गया। आप कभी गए हैं अरबों में ਹਾਂਜੀ मैं गया हूँ कौन से मुल्क में दुबई में भाईजान दबाई में गया ही है तो दबाई में क्या करते रहे हो काम करता था वहाँ और क्या दबाई में लो सर एक दिन अपनी दबाई मौत मरेगा जी अच्छा जी यहाँ पे को एक बहुत बड़ी बीमारी भी लाहिक है, औरतों को बहुत ज्यादा घूरने की आदत यहाँ पे है। ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੂਰਦੇ ਇਹ ਸਾਧਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੂ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਲੈ ये घूरने वाली आदत जो है ना ये बाकायदा बीमारी है और इंडिया में बड़ी आम है। केरला में तो उन्होंने लॉ पास कर दिया कि आपको सिर्फ 13 सेकंड घूरने की इजाजत है, अगर 14वां सेकंड हो गया तो आप पे मुकदमा बन जाए। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 12ਵੇਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ बेटा ये शुमार होगा, ये इंटरप्शन के बाद भी शुमार होगा। सारे भी बेवकूफी जहलियत है कि जी टाइम देता है जी 13 सेकंड घूर लो बाद मुकदमा हाँ जी ये वैसे ठीक किया है, वरना बाज नहीं आते आप जैसे लोग। सर मैं तो अपनी और बड़ी सियाणी गल की जदीद दोहा जो है ना, दौरे जदीद का दोहा, यहां पर एक बीमारी बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है और वो है ओबेसिटी, मोटापा, खास तौर पे मर्दों में। और इसकी वजह मैं समझता हूं एफ्लुएंस है, खुशहाली है, क्योंकि पिछले 21 साल में कतर ने बेपनाह तरक्की की है। कतर की बात बड़ी नंबर पे इसराइल है। तो सर खुशहाली का मोटापे से क्या ताल्लुक है देखिए खुशहाली का मतलब है एक्सेसिव, आपके पास इतना ज्यादा खाने को कि आप खा खा के थक जाते हैं, हफ जाते हैं। सर यहाँ स्पोर्ट्स भी होती होगी? स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ पर आज भी सबसे पॉपुलर गेम 2 का फीफा वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी कतर करेगा और ये दोहा में होगा। अब आए ख्वाबों की तरफ। वाह एक चीज याद रखने की है कि कतर में ये बड़ी पॉपुलर एक ट्रेडिशन है कि हर शख्स यहाँ पे सुबह का आगाज शहद के 1 चम्मच से करता है और दिन का इख्तिताम भी इसी 1 चम्मच से। वाह यहाँ पर सबसे पॉपुलर डिश जो मैं समझता हूँ पूरे अरब वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है और ये वो डिश है जो आप भी बड़े ज़ौक़ शौक से खाएंगे, वो है कस्बा। ये एक तरह का पुलाव है, बिरयानी है, जिसमें गोश्त के बड़े बड़े पसंदे खास अंदाज में फ्राई करके बिरयानी में पकाए जाते और टमाटर, प्याज, अदरक, लातादाद चीजें, फिर हर्बल एसेंस इसमें पड़ता है जो इसके जायके और तासीर को दोबाला कर देता है। और इसमें एक और ट्रेडिशन है कि जिस तरह सज्जी है, सज्जी एक बहुत बड़े थाल में होती है और आप सारे मिलके उसके गिर्द बैठ जाते हैं। कस्बा भी तकरीबन इसी ट्रेडिशन को मलहूज़े खातिर रखते हुए खाया जाता है। फिर एक स्वीट डिश बड़ी ही लाजवाब है, बेलालीत। बेलाली पहले आप मजा लेना फिर अगले का बेड़ा कर देना। सिवैयों का जर्दा खाया कभी? हाँ जी हाँ जी जैसे हमारे यहाँ भुनी हुई सिवैयां होती हैं जी जी जिसमें दूध नहीं होता, आप घी में उनको फ्राई करते हैं, बहुत लाजवाब। और
उनके अंदर इलायची, बादाम और सैफरॉन नूडल्स की तरह होती हैं ये, लेकिन इन्हें फ्राई कर करके क्रिस्पी कर दिया जाता है और बड़ी लाजवाब टेस्ट। जिस तरह हमारे सेवइयों का जर्दा है वो तो खैर सॉगी और सॉफ्ट होता है ना, लेकिन ये कदरे मुख्तलिफ, ये मिलता जुलता है बकलावा के टेस्ट से। सर अरबी मिठाई में मोस्ट फेवरेट आपकी यही है? नहीं, मोस्ट फेवरेट बकलावा नहीं, बकलावा पॉपुलर बड़ी है, लेकिन मेरी मोस्ट फेवरेट है हरीसा। वो जो नान के साथ खाया जाता है नान के साथ तो वो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है हरीसा का। इथे मिठा हरीसा बन गया। यहाँ पे जो हरीसा है वो बड़ा लाजवाब, वो केक की तरह का होता है, उसमें से शहद रिस रहा होता है। अच्छा ये इन्होंने जराफा च भी शायद Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज हमारा मौजू है मिठाइयाँ। गुड, अच्छा ठीक है जनाब, बेहतरीन मौजू। तो देखो ना तो मुंह सलाब आ गया। पहला लफ्ज है बर्फी। बर्फी को बर्फी क्यों कहते हैं? क्यों सर? इसकी वजह तस्मिया इसका रंग है। ये बर्फ की मानंद सफेद होती है और कहा ही जाता है कि अच्छी बर्फी आप मुंह में रखते हैं तो यूं लगता है जैसे रूह में ठंड पड़ गई है, तो इसे आप इस बिना पर बर्फी कहते तो ये दसो बर्फी कितों अच्छी मिलती की है? हैं। यार अभी चंद दिन पहले तुम्हें बताया था कि चाचे बस्से की और साके की बर्फी बेस्ट है लाहौर में। बर्फी सिर्फ लाहौर च बनती? नहीं, गोजरा, गोजरे की बर्फी, वो याद नहीं एक दफा हमने डिस्कस की थी। फिर मियां चन्नू, क्या शानदार बर्फी है वहां की। हाँ जी। और ये मियां चन्नू नहीं है, चुन्नू, मियां चुन्नू है। गुजरावाला और सियालकोट में भी अच्छी बर्फी बनती है, लेकिन ये जो मैंने बताई है ना उनसे नीचे। अच्छा जी, फिर है लड्डू। वाह, लड्डू। लड्डू की वजह तस्मिया क्या है? मिठास सर, वो मीठा बड़ा होता है। तो ये वजह तस्मिया इसमें कहां से आ गई? वजह तस्मिया होती क्या है? तुसी दसो ना, तनख्वाह तुसी लेंदे हो? मैं तनख्वाह लेता हूं। हाँ जी। तुम आटा लेते हो हमसे। अच्छा, लड्डू की गल हो रही थी। लड्डू ने स्टार्ट तो मिल जलील करा के रखता है। अच्छा जी, लड्डू लाडा से निकला है। लाडा, लाडा, लाड प्यार से लाडा नहीं होता जी। और हिंदी में लाडा दूल्हे को कहते हैं, लेकिन जो छोटा सा क्यूट सा लाड़ा होता है ना, हम लाड़ा कहते हैं उसे, जो क्यूट सा दूल्हा गोल मटोल सा, उसको फिर लाडा नहीं कहते, उसको लड्डू कहते। जब मेरी शादी है ना जी, यही लफ्ज लोग कह रहे थे कि इतना क्यूट लग रहा है ये लड़ा। नहीं, वैसे वाकई आप लड्डू, आप आज भी लड्डू लगते हैं। हाँ, और पीठी वाले। और वो भी मरीख पे बिकने वाले। ये ऐसी शो जी थोड़ी चौथी जुगत हो गई है। ये लड्डू प्लेट च नहीं, परात च देईदा। पर चमचिया नाल नहीं, हाँ। ये बेलचिया ना खाईदा। अच्छा जनाब, फिर है गुलाब जामुन। इसकी वजह तस्मिया क्या है? इसकी वजह तस्मिया है इसकी खुशबू और इसकी शक्ल। खुशबू गुलाब है, गुलाब की खुशबू आती है इसमें से, और शक्ल इसकी जामुन जैसी, छोटे जामुन नहीं होते जामनू। और ये अब आकर रिवाज हुआ, बड़े बड़े गुलाब जामुन, ग्रेनेड जितने, ह्यूज। मैं तो कुछ किया नहीं, आड़ू ग्रेनेड नहीं कह रहा, ग्रेनेड। सर, ਤੁਹਾਡਾ मकसद यही है हजूर, मैं कोई पागल नहीं। नहीं, मैं आपको, मेरा ध्यान दूसरी तरफ है। असल गुलाब जामुन है छोटे, जो डोले में शर्कपुर नहीं बिकते थे, गरम 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 शर्कपुर के अड्डे पर, वो बड़े ही लाजवाब, आज भी लाहौर में भी मिलते हैं उन्होंने। अच्छा, कोई मिठाई तुसी नेड़े नहीं बुला रहे? नहीं, ये लाहौर में भी अवेलेबल है। ये आपकी, ये शौकत अली रोड पर मैं देख रहा था उस दिन, इनकी दुकान है यहाँ पे, शीरे में डूबे हुए। शीरे में डूबे हुए छोटे छोटे, और इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये रोन लग पैंदे कि आप थोड़े नहीं फिर बहुत ज्यादा खाते हैं। ते सर जेडे वड्डे ग्रेनेड गुलाब जामुन ने, वो भी चंद बहुत अच्छे हैं। फिर लाहौर में एक और जगह, गड़ी शाहू, ताज सिनेमा की कॉर्नर, वहां पर आपको ये बड़े गुलाब जामुन मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब। ये नंबर 1 है बड़े गुलाब जामुन। इन साथ की 2 चीजें हैं बड़ी लाजवाब, एक ये और दूसरा समोसे। समोसा। इन जैसा समोसा पूरे लाहौर में कोई नहीं, इन्हें सिर्फ बीट करता है उकाड़ा का समोसा। सर, उकाड़े का समोसा लाहौर नाल चंगा है? लाहौर से? हाँ जी। वो साउथ एशिया का बेस्ट है। अच्छा, उकाड़े की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपने कभी खाए नहीं ना, दिल्ली वालों के समोसे खाइए, कलाकंद खाइए,
آپ کو پتا چلے کہ مٹھائی ہوتی کیا ہے. سر میں انہوں کو کھا کے آیا سموسے کھاتے میں گالا کھا کے آیا انہوں کو. کس سے؟ دلی والے کو. کب کھائے؟ ہاں پہلے سموسے کھاتے پھر پیسے نہیں سی پھر گالا کھا دیا سر. جو بیسٹ مٹھائی تھی وہ برفی ہے. برفی تو ملکہ ہے نا مٹھائیوں کی, میں ہمیشہ کہتا ہوں. اس کے بعد نمبر 2 اب آ رہی ہے اور وہ ہے بالو شاہی. بالو شاہی اپنے نام سے اندازہ کریں کہ یہ خالص شہنشاہ, اس کے دربار, اس کے محل سرا کی چیز سمجھی جاتی. شہنشاہ آپ بڑھاؤں بھی سی. بالو دراصل سنسکرت کا لفظ ہے. چونکہ یہ بہت نرم و نازک ہوتی ہے, بہت خستہ ہوتی ہے, اس کو آپ ٹچ کریں تو ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے اس کو شاہی ریت کہتے ہیں. بالو کا مطلب ریت ہے سنسکرت میں, بالو ریت کو کہتے ہیں. آپ اگر چبائیں, ذرا سوچئے کہ آپ بالو شاہی چبائیں, سوچ لیا سی, سوچ لیا. بالکل صحیح بات ہے, وہ کرچ کرچ کی وہ جو کرچ کرچ ہے اس کی, سبحان اللہ. اچھا آڑو نو سچی مچی دی ریت دے دیں. وہ کہنے ہیں نا بالو شاہی نو کچھ نہیں بڑھنا. سر بالو شاہی کتوں دا نمبر 1 ہے؟ آپ یقین کیجئے بالو شاہی اگر تھوڑی سی بھی سینسیبل دکان ہے, کوئی ذرا سی بھی اچھی دکان ہے, بالو شاہی اس کی بیسٹ ہی ہوگی. کیونکہ بالو شاہی فارمولہ ہی ایسا ہے کہ یہ بہت بری بھی کوئی بنائے گا تو قابل برداشت ہوگی. بالو شاہی تسی پینچراں لے کو بھی لے سکتے. نہیں, جو چیز میں اب بتانے لگا ہوں وہ تمہیں چونکہ بہت جگہوں سے دستیاب نہیں ہوگی, اس کے لیے تمہیں نینی کیس اوکاڑا کی طرف دیکھنا پڑے گا. اس لیے یہی چیز ہے جو نمبر 1 ہے اور وہ ہے کلاکند. اس میں آپ کو برفی کا مزہ بھی ملے گا اور اس میں آپ کو اور بہت مزے ملیں گے. دلی کی کلاکند, دلی سویٹ شاپ, اوتھے بھی کام کر دے رہے. اور یہ کلا کند ہے. کلا جیسے کلا قلعہ جس طرح ہوتا ہے, اسی طرح کلا کا مطلب ہوتا ہے ڈلی. ڈلی جیسے گڑ کی ڈلی ہوتی ہے نا, سونے کی ڈلی. یہ کلا کند, کند کی ایٹیمالوجی آپ جانتے ہیں, یہ کھنڈ سے ہے. کھنڈ, کھانڈ, میٹھا, شرینی. تو اس میں یہ بنیادی غلطی ہے, ہم کلا بھی غلط لکھتے ہیں اور کند بھی غلط. کلا لکھتے ہیں کاف قلم والا اور لام الف لا, جبکہ یہ کاف کتاب والا اور لام ہے لا. کلا اور کند, کند یہ 90% ہمارے چینلز بھی یہ غلطی کرتے ہیں. ایون کند مکرر, یہ کاف سمر کند والا نہیں ہے, وہ سمر کند بھی غلط ہے. یہ کاف کتاب والے سے لکھنا چاہیے, قلم والے کاف سے کند نہیں لکھنا چاہیے. گل کند, شکر کند, شکر کندی, سمر کند, یہ کاف کتاب والا استعمال کیا ہے. سر کیا وجہ کتاب والے کاف سے کیوں لکھتے؟ کیونکہ اس کا منبع کھانڈ ہے, کھنڈ. کاف ہے جو ہے وہ کتاب والا کاف ہے. اس فارمولے اور اس اصول کے تحت یہ کاف قلم والا ہو ہی نہیں سکتا. ان کو نمکین چیز دس دیو, سانو انسولین لگن والی ہو رہی ہے. تو تین حضرات ملتے ہیں بریک, سٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین حضرات, وقت ہوا ہے کندے مقرر کا, آئیے دیکھتے ہیں. خبر ہے کہ برازیل میں خاتون رپورٹر کی سیلاب زدگان کے کاندھوں پر چڑھ کر رپورٹنگ, ادارے نے نوکری سے فارغ کر دیا. سر یہ کیا رولا ہے؟ یہ رولا اب سیدھا سا ہے کہ اس نے ایک بیچارے سیلاب میں مرے پڑے اور اپنی رپورٹنگ وہ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر, اس لیے کہ اس وقت قسمہ پرسی کا عالم ہوتا ہے دونوں طرف. بہر صورت انہیں اخباروں کا, چینلز کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے, چنانچہ کوریج بھی کرنی ہوتی ہے. وہ غریب بیچارے خستہ حال, وہ تھوڑے پیسوں میں. انڈیا میں پچھلے دنوں ایک خاتون نے اسی طرح رپورٹنگ کی, 50 روپے دے کے لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھ کر. سیلاب کی رپورٹنگ میں عام طور پہ اس طرح کے میئرز اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے مجھے اپنی خوشی سے کندھوں پہ اٹھایا تھا اور یہی وجہ کہ میں ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے رپورٹنگ کرتی رہی. لیکن یہ ایک فضول بات ہے, میں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کوئی گل بھی نہیں مانتا کسی دی. تم ہو کون؟ تمہارے کندھوں پہ بیٹھی رہی خاتون. کس کے کندھوں پہ؟ تمہارے. میں بیٹھی ہوں ان کے کندھوں پہ. خاتون بھی تم ہو؟ جی میں رپورٹر ہوں. آپ دونوں وہ سیلاب زدگان تھے جن کے کندھوں پہ یہ بیٹھے. ہاں جی. اور آپ جو پیچھے ہیں, آپ کون ہیں؟ جی ہم دونوں ان کے لواحقین ہیں. ان کے لواحقین ہیں. کیا ہوا انہیں؟ میرا بھرا کبا ہو گیا بٹھا کے اتنے چڑھ کے بہ گئے, کھانا خراب دے.
भाई जी गल पता की पहले मेरी भी सुन लो जरा। तुम मेरी सुनो, ये ब्राजील लाहौर में या चुनियोट में? आपको ब्राजील में हर शहर मिलेगा पाकिस्तान का। ਬੰਦਾ 100 ਸੀ, ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚ। और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। आप हंस रहे, मेरी बात पहले सुननी है नहीं? जी सुनाइए। मैं चली जाऊं यहाँ से उठ के? सुनाइए सुनाइए। मैंने इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, इन्होंने अपने शौक से मुझे कंधे पे बिठाया। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, अच्छा ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ। अच्छा जी। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਰੱਖਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੜਕ, ओए ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ये भी साथ था ਜੀ। 2 लोगों ने मिलके उठाया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ 6 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ये तो कहती है कि अपने शौक से बिठाया था आप लोगों ने। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, मैंने अपने इदारे से कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर दे। अच्छा ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। अच्छा, उस इलाके में किस पे पहुंची थी? मैं मोटर बोट पे। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। इसने मेरी बड़ी हेल्प की है। ये जो साथ बैठा हुआ है बेचारा, जी। तभी वो मरने वाला हो चुका है। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। लेकिन बात पता है क्या आफ्ताब, आपको पता है कि आप खुद, मैंने पहले भी जैसे कहा, आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं। अब तो मेरा ख्याल आप नहीं है ना? हाँ भी करी दी अगों। किसने कहा है मैं नहीं हूं? ये तेरा खाना खराब होवे मोटिए। कोई बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। ये शख्स जो है ना, ये बड़ा नमुराद आदमी है। कौन से 2 हैं बैठे? ये वो परला वाला जो है, ये कौ बॉय का साला जो है ना। तुमने कितनी उस वक्त बदतमीजी की है मेरे साथ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। वे तू ही अपने ते बहा लेना सी इन्नू। ये जो बैठा ना, ये नमुरादी है जो कमीना सब। मैं पहले इसके ऊपर बैठी थी, अच्छा नीचे से निकल मैं धड़ाम गई नीचे। मैं मरते मरते बची हूँ। मरते मरते तुम नहीं, वो बचा है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी कार्लोस। और ये क्या लगता है तुम्हारा? ये मेरे चाचा हैं जी फर्नांडस। ये चुनियोट होते हैं? हाँ जी, फर्नांडस सिन्योटी। हाय मेरे भरा दा की बनेगा? अच्छा, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। असल में इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इस्लाम में कैसे इस आफत से निपटा जाता है। उन मैनू की पता सी यदि बगारत दी एडी कच्ची हड्डी है। तुम्हें अपने वजन का तो पता था? हाय मेरे भरा नू रिश्ता कौन देगा? ਅਜੇ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ। ताकि बाकी भी टूट जान। फिर वही बात। ਅੱਛਾ, ਨੇ ਸਲਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। वैसे अगर जज्बा खिदमत तुम्हारे अंदर होता ना, तो कितने लोग, हजारों लोग मरे हैं वहां पे। हाँ जी। तुम लोगों को रेस्क्यू करती, अपने ऊपर लाद के सैलाब से बाहर निकालती। हाँ, तुम्हारी शक्ल भी आप दोस्त जैसी है। पहले तो साना आप दोस्त ही लगी है। अच्छा कितनी तू भी पढ़ी लिखी जुगत है। नहीं मैंने कहने तुम टीवी ते आओगे। हाँ वाकई इसने तुम्हें लालच भी दिया था कि टीवी पे आओ। हाँ जी, कहने तुम टीवी ते आओगे, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸੂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਈਅਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ जनाब दवाओ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा इन्हें पैसे दो ताकि ये अपना इलाज वगैरह करवाए, ये जो दरमियान में बैठा है। जी सर। आप एक जर्नलिस्ट है, हाँ जी। आप फैसला कर दे कि इन लोगों के पैसे बनते। हाँ हाँ, जो इलाज मुआवजे के बनते हैं, बिल्कुल। मजदूरी तो एक अलग चीज थी ना। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੋਰਾ ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 18 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨੇ। हाँ जी, और ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। इंतकाल करनी हुई इधरों आगे करनी पैंदी। और तुम्हें सहाफी भर्ती किसने किया? ये तो मेरा शौक था आफ्ताब कि मैं जर्नलिज्म करूं। इससे पहले मैंने और भी बहुत सी जॉब्स की हैं। मसलन पुलिस में मैं काफी अरसा रही। अब पुलिस में क्या करती थी? ये थाने शिफ्ट करांदी सी सर। कैसे? सामान चुक के, सामान भी चुक लिया, SHO भी चुक लिया। इसके अलावा असल मेरा जो शौक था ना, वो था मॉडलिंग। अस्तगफिरुल्लाह। लकी है अस्तगफिरुल्लाह वाली केड़ी गल है? तुम और मॉडलिंग? जी क्या सर। मुझे क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकती? किस चीज की मॉडलिंग करती थी? ये बुलडोजर थी सर। और इसके अलावा बताओ क्या काम किया है? ये एटम बम की कमर्शियल भी कर दी रही है सर। इसके अलावा मैं घर च काम करती रही।
बाजी आपको कोई गेम से भी दिलचस्पी है? हाँ याद आ गया आफ्ताब, मैंने बुल फाइटिंग बहुत अच्छी की। कोई औरतों वाले काम किए हैं तुमने? ये औरत नहीं की सर। बुल फाइटिंग है ना जी, उसमें मैंने बड़े मेडल लिए। एक बार उन्होंने मेडल नहीं दिता, उन्होंने बुल चुक के लै गई। बुल वेख के रोई जाए, कहता मैं अम्मी को जा। अच्छा मैरिड हैं आप? बड़ी बात है, आपको मैं मैरिड लगती हूँ? जो मेरा आइडियल है ना जो मेरे जहन में, वो अभी तक मिल नहीं रहा। गेस करो मेरा आइडियल किस जैसा है? भट्ट साहब जैसा। अरे तीली लाओ से भट्ट साहब भाट साहब ने शादी करके दही खाई जाना। क्यों भट्ट साहब में क्या प्रॉब्लम है? तो मैं सारी जिंदगी दही पूरा करती मर जाऊँ। छोड़ दफा करो इन बातों को। मेरे इधर से भी ਤੁਹਾਡੇ मुल्क च कदी सलाब नहीं आया। आए इतने हजारों सलाब आते ने, इतने कुछ नहीं होता। नहीं, यहां भी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। हमारा एक पुलिस ऑफिसर है, वो सैलाब के दिनों में एक इंसान से गधे का काम लेते हुए उसके ऊपर सवार है और इतना बुरा लग रहा है। सर ये एसएचओ तो हनीफ टीरी वाला लग रहा है। वो तो बड़ा डिसेंट एसएचओ है आपका। बहुत थर्ड क्लास और घटिया एसएचओ है। चले कोई और बात करते, छोड़े नहीं, इस बात। उसी की बात कर ले। नहीं रहने दे, छोड़े मेरे। निहायत वाहियात, घटिया और फजूल एसएचओ है। उसकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। चलो बस कर दे, छड़ भी दे, केड़े पे पीछे पै गया एसएचओ दे। ना थर्ड क्लास पैथेटिक 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 पता नहीं केड़ी गल कर दी। एम ही खाम खा तू तो सीधा हो गया। बाजी और आप क्या क्या करती रही हैं? ਬੰਦੇ ਭੰਨ ਦੀਏ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੋਈ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। बेहतरीन बन गया, आराम नाल ले जा स्टेशन ते मंग। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। हुण सुल्तान दी बतख लग रहे हैं। अच्छा आफ्ताब, ये सैलाब में बहुत ज्यादा सांप आते? जी, सांप बेपनाह होते। मुझे सांप से बहुत डर लगता। यही हाल तकरीबन सांप का भी है। अच्छा, मैंने पिछले दिनों आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। हाँ जी, मुझे बड़ा शौक है फिल्म में काम करने का। मैं नहीं बना रहा। फिल्म में एज ए हीरोइन आना चाहती हूँ मैं। तुम फिल्म में एज पहाड़ भी काम नहीं कर सकती, फजूल औरत। दिख रहा है ना कोट खाने वाले काम में। वो बड़ी देर से तपा बैठा था तुम्हारे ऊपर। अच्छा नौजवान तो बड़ा गटेर का मुंह। मैं सीरियस बात कर रही हूँ, क्या ऐसा हो नहीं सकता? मैं आपकी नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? की वजह क्यों, क्या वजह? मैं क्यों नहीं आ सकती? बस नहीं आ सकती। मैं तेन कई जरी बनाने की नहीं फिल्म में दसा। अगर आप मेरा डांस देख लेना, आपको 100% आप मुझे फिल्म में लेंगे। मैं डांस वांस नहीं देखता और तुम्हारा डांस तो ज़ॉम्बीज़ भी नहीं देख सकते। सर ये पकड़ी किस तरह गई, लोगों को पता कैसे चला? जैसे वो पुलिस वाला नहीं, तो जैसे इंसान को गधा बना रखा था उसने, किसी ने तस्वीर उतार ली, इसकी भी तस्वीर उतार ली किसी ने और सोशल मीडिया पे डाल दी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਐਸ ਭਰਾ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी नेकी की। बड़ी नेकी की थी इन्हें, दराज कद खोस रहे ने। सर मेरा बस चले ना तो मैं भैंस के हाथ कर दूं। इधर आ मेरे को, इधर आ, मैं तेनू ये तरसिया पेड़ा कर रख। कदों दी मैं इस चक्कर जी मेरे हथे चढ़ जाए। वैसे ही बड़ा कंफ्यूज्ड किस्म का कॉबॉय था। हाँ जी, ये हो जा कॉबॉय जल्दी च कुत्ते ते बैठ जाता। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।